गुड मॉर्निंग। हमारे आर्ट्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज पॉलिटी के 40 प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। आपके एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, इसलिए इसको बार बार देखिएगा। पहला सवाल है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो इसमें तो अभी वर्तमान समय के आंसर नहीं है। तो अभी मैं वर्तमान समय में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है जो बाइडेन। क्या नाम है? जो बाइडेन। ये वर्तमान में अमेरिका के क्या है? अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो अमेरिका के ये वर्तमान राष्ट्रपति हैं। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति का नाम है जॉर्ज वाशिंगटन। क्या नाम है? जॉर्ज वाशिंगटन। हम एक प्रश्न से दो तीन सवाल ही बताएंगे, नहीं ज़्यादा बताएंगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन है। और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन है। अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस ने किया था और भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था। ये तीन सवाल इससे हो गए। इस प्रश्न के आंसर कौन हो जाएंगे? जो बाइडेन। अगला सवाल है योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है। तो देखो, योजना आयोग हो या नीति आयोग, योजना आयोग हो या नीति आयोग हो, इसके पदेन अध्यक्ष हमेशा देश के प्रधानमंत्री होते हैं। जो भी उसके प्रधानमंत्री हो वहीं इसके प्रधानमंत्री होते हैं। तो योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी, तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। लेकिन वो योजना आयोग के जगह पर अब नीति आयोग आ गया है। और नीति आयोग की स्थापना जो हुई है वो 1 जनवरी 2015 को हुई है। दोनों डेटें याद रखिएगा। योजना आयोग का भी याद रखिएगा 1950, और नीति आयोग का भी याद रखिएगा 2015। और इसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री ही होते हैं। अगला सवाल है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यह 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स विषाणु जनित रोग है, विषाणु से फैलता है। 4 नंबर सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इससे तो बहुत सारे सवाल बनेंगे भाई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को आयरलैंड के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था A.O. ह्यूम, उन्हीं के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय भारत का जो गवर्नर था उसका नाम था लॉर्ड डफरिन। क्या नाम था? लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले जो अध्यक्ष थे उनका नाम था WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे 1924, बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, केवल आप सुनते रहिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। देखो, पहली महिला की बात करें तो एनी बेसेंट। क्या नाम है? एनी बेसेंट। लेकिन अगर पहली भारतीय महिला की बात करें तो सरोजनी नायडू। एनी बेसेंट 1917, सरोजनी नायडू 1925। दोनों याद रखिएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। और इसमें बहुत सारे सवाल बनेंगे, जैसे इसकी पहली बैठक कहाँ हुई, तो बम्बई में हुई। आप इसको याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 को। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1956 में। राज्य पुनर्गठन की आयोग की स्थापना 1956 में हुई थी। और इसके अंतर्गत 24 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे। 24 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे। और राज्य पुनर्गठन के जो आयोग थे उनका नाम था फजल अली। फजल अली, सभी नाम ही इंपॉर्टेंट है। इसका सवाल, इसका आंसर 1956। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? इसकी इंदिरा गांधी थी। लेकिन अगर पूछे कि पहली महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट। कांग्रेस के 32वें अधिवेशन, कांग्रेस के याद रखिएगा 32वें अधिवेशन, कांग्रेस के 32वें अधिवेशन जो हुआ था कलकत्ता में 1917 ईस्वी में, उसी में एनी बेसेंट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया था।
लेकिन याद रखिएगा ये दोनों सवाल कन्फ्यूजन में आता है। एक तो पूछता है पहली महिला तो एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला तो सरोजनी नायडू, 1925 ईस्वी नागपुर का अधिवेशन था। तो इस प्रश्न का आंसर स्वतंत्रता का बाद है तो इंदिरा गांधी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है? तो पहले जानिए कि सार्क में कुल कितने देश हैं। तो बाबू सार्क में जो है ना, सार्क में कुल 8 देश हैं। कितने देश हैं? 8 देश हैं। और सार्क की जो स्थापना हुई थी, तो सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो काठमांडू है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका क्या है, मुख्यालय है सार्क का। 8 देश हैं, भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, मालदीव है, श्रीलंका है और 8वां देश बना है अफगानिस्तान। ये नाम आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और आपके लघुत्तरी में लिखाया भी गया होगा। नवीनतम पूछेगा तो अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह जापान हो जाएगा। जापान इसका देश नहीं है, सदस्य देश। अगला सवाल, भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन से समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था? तो 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच जिस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था वो समझौता था शिमला समझौता। और शिमला समझौता में एक तरफ इंदिरा गांधी थी और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जुल्फ़िकार अली भुट्टो, क्या नाम था उनका, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये थी। इन दोनों ने मिलकर शिमला समझौता पर क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। इसमें एक फ़रक्का समझौता है, तो फ़रक्का समझौता जो है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ है 1996 में, याद रखिएगा। फ़रक्का समझौता पूछता है किन दो देशों के बीच में हुआ है, तो भारत और बांग्लादेश 1996। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान 1972, याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारत में वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और भारत में कुल 28 राज्य हैं। 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? 1952 में जो है ना, विश्व सीमा शुल्क संगठन की स्थापना हुई थी। ये नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विश्व सीमा शुल्क, कस्टम जो होता है ना, कस्टम, उसी का विश्व सीमा शुल्क संगठन की स्थापना हुई थी 1952 में। देखिए, योजना आयोग की स्थापना 1950, वित्त आयोग 1951, कहीं पे 52 भी मिलता है लेकिन एग्जैक्ट 51 है, तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? सबसे पहले आपातकाल समझिए। आपातकाल हम जर्मनी देश के संविधान से लिए हैं। किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं आपातकाल। आपातकाल जो है वो जर्मनी देश के संविधान से लिए गए हैं। और देखिए, जर्मनी, हमारे भारत में 3 प्रकार की आपातकाल है, 352, 356 और 360। 352 जो आपातकाल है युद्ध और बाह्य की स्थिति में है, याद रखिएगा। युद्ध और बाह्य का जो स्थिति है उस समय भारत में जो आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है, किसके द्वारा लगाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। तो 352 का जो है वो युद्ध और बाह्य की स्थिति में लगेगा। 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन है, और 360 जो है वही वित्तीय आपातकाल है। तो इसका आंसर 360 हो जाएगा, वित्तीय आपातकाल। एक चीज़ याद रखिए, भारत में 3 बार अभी तक आपातकाल लगा है। पहला आपातकाल लगा है भारत और चाइना युद्ध के समय 1962 में, दूसरा आपातकाल लगा है 1971 में, और तीसरा आपातकाल लगा है 1975 में। भारत में 3 आपातकाल लगे हैं, ठीक है। तो वित्तीय आपातकाल संबंधित है 360 से। अगला सवाल, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? अभी हमने बताया है, सार्क की स्थापना जो हुई है वो 1985 में हुई है। कब हुई है बाबू? 1985 में। काठमांडू नेपाल की राजधानी है, वहीं पे इसका मुख्यालय है। सार्क में कुल 8 देश शामिल हैं। अगला सवाल, गुट निरपेक्ष का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया? तो गुट निरपेक्ष का शिखर सम्मेलन जो है ना, ये जो स्थापित किया गया है, यह स्थापित किया गया है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि किस प्रधानमंत्री के समय ये स्थापित किया गया है, ठीक है। तब हम बताते हैं फिर इसका कब किया गया है। अगला सवाल है, कमेंट कर दिए, चलिए बता देते हैं। 1983 में ये किया गया है। 1983 में
सातवां गुट निरपेक्ष का 7वां शिखर सम्मेलन 1983 में किया गया है, इंदिरा गांधी के समय में। चलिए आगे बढ़िए। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? देखो, अगर इसमें तो ऑप्शन पेचीदा दिया हुआ है। इस ऑप्शन के अनुसार हम अगर आपको बता दें तो 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कहानी क्या थी सो सुन लीजिए। आप जब क्लास कर रहे होंगे तो हम आपको बताए थे कि कांग्रेस में एक सिंडिकेट चलती थी और एक तरफ थी इंदिरा गांधी और भारत के उस समय के राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, और जाकिर हुसैन की एक बैग मृत्यु हो गई थी। तो ये जो सिंडिकेट था ये चाहता था नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति बनाना, और इंदिरा गांधी चाहती थी कि उस समय के जो लोकसभा अध्यक्ष थे वीवी गिरी उनको राष्ट्रपति बनाना। इसी बात को लेकर दोनों में मतभेद हो गया था और स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का विभाजन 1969 में हुआ। कब हुआ? 1969 में। लेकिन ऐसे पूछे और ऑप्शन में 1907 हो तो याद रखिएगा कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ है, नरम दल और गरम दल, याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के समय हुई है? तो बाबू, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री के समय 1991 ईस्वी में चालू हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून किस देश के हैं? तो बान की मून संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ये दक्षिण कोरिया के हैं, लेकिन वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव वो चेंज हो गए हैं। इनका नाम है एंटोनियो, नाम याद रख लीजिए, एंटोनियो गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस। ये पुर्तगाल के हैं। किस देश के हैं? पुर्तगाल देश के हैं। पुर्तगाल का निवासी था वास्को डी गामा, याद रख लीजिएगा। अगला सवाल है, सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना? तो सिक्किम जो भारत का बाबू सहवर्ती राज्य बना ना 1975 में बना। ये 15 मई 1975 को, याद रख लीजिएगा, 15 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बना था। और इसके लिए हमारे संविधान में एक संशोधन है, 36वां संविधान संशोधन 1975, दोनों याद रखिए। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का सहवर्ती राज्य बनाया गया है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना 1950 में। 1952 में पहला लोकसभा का चुनाव हुआ था। स्वतंत्र भारत का पहला लोकसभा का चुनाव यानी पहला लोकतंत्र का गठन 1952 में हुआ था। इसका आंसर 1950 हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। नगर पालिका, याद रख लीजिएगा, नगर पालिका जो है वो कुल 12 अनुसूची में 12वीं अनुसूची जो है वो नगर निकाय से संबंधित है। तो इसका आंसर 73वां हो जाएगा। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% का आरक्षण दिया गया? वह राज्य है बिहार, और यह आरक्षण 2006 से दिया जाता है। बिहार की राजधानी है पटना। बिहार में एक झील है कांवर झील, याद रख लीजिएगा, बेगूसराय में पड़ता है ये कांवर झील। कुल 38 जिले हैं। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल है, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? तो अनुसूचित जाति संघ की स्थापना बाबू भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 1942 ईस्वी में किया गया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, और भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? 9। वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? 9 है। 9वां है आप जनता पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो हुई है बाबू 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को हुई है। 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई है। कारगिल युद्ध कब हुआ? कारगिल युद्ध 1999 ईस्वी में हुआ था। और कारगिल युद्ध जो हुआ था ना बाबू, उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी, और जो पाकिस्तान का राष्ट्रपति था उसका नाम था परवेज मुशर्रफ। और कारगिल के युद्ध में भारत के द्वारा एक अभियान चलाया गया था, उस अभियान का नाम है ऑपरेशन विजय। याद रखिएगा कि ऑपरेशन विजय जो है वो कारगिल युद्ध में चलाया गया था। पाकिस्तान के साथ भारत ने
युद्ध किया है, याद रखिए कब कब, 3 टाइम। 1965 भारत और पाकिस्तान, 1971 भारत और पाकिस्तान, और 1999 भारत और पाकिस्तान। 1965 के समय लाल बहादुर शास्त्री, 1971 के समय इंदिरा गांधी, और 1999 के समय अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। भीमराव अंबेडकर संविधान के पिता बोला जाता है। संविधान के पिता जो है वो भीमराव अंबेडकर हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ये, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सुचेता कृपलानी देश की पहली मुख्यमंत्री थी, महिला मुख्यमंत्री थी। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था, तो दूसरा आम चुनाव 1957 में हुआ था। इसमें भी कांग्रेस की पार्टी ने सर्वाधिक बहुमत प्राप्त किया था। चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, और प्रथम चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सुकुमार सेन, याद रखिएगा, सुकुमार सेन। 1950 में चुनाव। लोकतंत्र जो चलता है ना बाबू, 5 वर्ष का कार्यकाल रहता है। कितने का कार्यकाल रहता है? 5 वर्ष का कार्यकाल रहता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? क्या सवाल है अगला? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई। तो कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। AIADMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टी है AIADMK। भारत का दक्षिणतम राज्य है तमिलनाडु, कन्याकुमारी। अगला सवाल है, 1975 के राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राष्ट्रव्यापी आंदोलन जयप्रकाश नारायण। किसके द्वारा किया गया? जयप्रकाश नारायण। छात्र आंदोलन के नेता थे ये, छात्र आंदोलन के नेता। और छात्र आंदोलन की शुरुआत बिहार से की गई थी। जयप्रकाश नारायण को JP के नाम से जाना जाता है, और इनको लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। लोकनायक के नाम से भी जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, JP के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल, ब्रिजनेव। ब्रिजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। किस देश के थे? सोवियत संघ। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो राजधानी है वो वाशिंगटन DC है। कहाँ है? वाशिंगटन DC। और जो वाशिंगटन DC है वो एक नदी के किनारे स्थित है। उस नदी का नाम है पोटोमैक नदी। किस नदी के किनारे स्थित है वाशिंगटन DC? पोटोमैक। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण हुआ 1900, कमेंट करके बताइए, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1990 में हुआ। इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष कर दी गई? इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष कर दी गई भाई? 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई है, 1984 में। अगला सवाल है, डेट भी लिख लीजिए। 31 अक्टूबर को 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है? जम्मू कश्मीर की। अब ये राज्य नहीं है बाबू, ये केंद्र शासित प्रदेश है। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को 2 भागों में तोड़ दिया गया, और एक जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, और दूसरा लद्दाख। याद रखिएगा इसको। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? जम्मू एंड कश्मीर। ये अनुच्छेद भी समाप्त कर दिया गया है, अनुच्छेद 370 अब हटा दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा 1956 में दिया गया था। सूचना का अधिकार किस वर्ष, सूचना का अधिकार किस वर्ष में लागू किया गया? 2005। वो राज्य था तमिलनाडु, जहाँ पर सबसे पहले सूचना के अधिकार लागू किया गया। अगला सवाल, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? गैर कांग्रेसवाद का नारा राम मनोहर लोहिया ने दिया था। किसने दिया था? राम मनोहर लोहिया ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ? लाल बहादुर शास्त्री का जो निधन हुआ वो 11 जनवरी, 10 जनवरी भी मिलता है, 11 जनवरी 1966 को। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया? भारत में पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया गया। कब किया गया बाबू? 1974 में किया गया। 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरन में किया गया। स्माइलिंग बुद्धा, याद रखिएगा, स्माइलिंग बुद्धा इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया था, पहला परमाणु परीक्षण का 1974 में। दूसरा परमाणु परीक्षण जो किया गया वह 2 मई
1998 को अटल बिहारी वाजपेयी के समय किया गया। ये 40 प्रश्नों का आंसर था। देखिए, इसको सुनिए, समझिए, बनाइए। तब तक के लिए अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।